तो जैसे कि उम्मीद थी, तेजी का मोमेंटम बाजार में जारी है और आरबीआई की तरफ से जो बूस्ट मिला है, बाजार उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। 125 अंकों ऊपर निफ्टी है और निफ्टी बैंक की बात करें तो दो सत्र में करीब करीब 1200 1300 अंक निफ्टी बैंक ने जोड़ दिए हैं। 850 शुक्रवार को और 400 आज, तो 1250 अंकों के आसपास की तेजी निफ्टी बैंक में हो गई है और 57,000 के ऊपर निकलकर आज निफ्टी बैंक ने नया रिकॉर्ड बनाया है। एक्सपर्ट्स हमारे तैयार हैं आपके लिए कुछ बेहतरीन शेयर लेकर। आज एडवांस डिक्लाइन का रेशो बहुत अच्छा है, तो ब्रॉडर मार्केट से भी पिक्चर ठीक ठाक दिख रही है। प्रशांत सावंत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, शुरुआत आपसे कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग। पहले आपके शेयर जान लेते हैं। बताइए आपकी नजर कहां पर है और क्या खरीदेंगे अभी ओपनिंग ट्रेड में? जी, वेरी गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, मानसी, एंड गुड मॉर्निंग टू द पैनल। सभी दर्शकों को नमस्कार। अगर हम ओएफएसएस को देखें, ओरेकल फाइनेंशियल, मुझे लग रहा है यहाँ एक काफी अच्छा रेंज ब्रेकआउट आ रहा है। इनफैक्ट 2 दिनों पहले का वॉल्यूम काफी स्ट्रांग था, उसके हाई के ऊपर हम ट्रेड करें, प्लस 200 दिनों के एवरेज के ऊपर ट्रेड करें, तो मैं यहाँ लॉन्ग रेकमेंड करूंगा। हम ऑलमोस्ट 8,940 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं स्पॉट लेवल। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा 8,850, 8850, यानी ऑलमोस्ट 1% रिस्क होगी। और यहाँ से जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो होगा करीबन 9,150 से लेके 9,200, 9200। ठीक है, 9,150 से लेकर 9,200 ये टारगेट होंगे ओरेकल फाइनेंशियल के लिए। और जो स्टॉप लॉस होगा 8,850। देखिए, आईटी स्टॉक्स में तेजी बनी है और अगर ग्लोबली माहौल अगर ठीक होता है, अमेरिका में देखिए जो जॉब रिपोर्ट आए ना, बढ़िया आए हैं, तो उसका भी सपोर्ट मिला था। हमने देखा था नैस्डैक को और तमाम आईटी स्टॉक्स में मजबूती दिखी थी शुक्रवार के सत्र में। और थोड़ा सा कह सकते हैं कि उसका एक रब ऑफ इफेक्ट आता है। होता क्या ना कि अब एग्जैक्टली बिजनेस मॉडल तो हमारा सेम नहीं है अमेरिका के टेक्नोलॉजी कंपनीज की तरह, लेकिन उत्साह ये बिल्ड हुआ है। और ओरेकल फाइनेंशियल में ये तेजी दिख रही है, 2.25% के आसपास तेजी और बढ़ेगी। इस पर आप दांव लगा के चल सकते हैं। शरण भाई, आप बताइए आपके रडार पर कौन सा शेयर आया है और आप क्या बाय करने की सलाह देंगे? स्टॉक आया है। पहला तो है हुडको, काफी अच्छा लग रहा है। 249 और 249 250 के लेवल्स पे ले सकते हैं। जून फ्यूचर्स के लेवल बता रहा हूँ। स्टॉप लॉस काफी मिनिमम है, 248 का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर स्टॉक आज के हाई को भी ब्रेक कर ले तो आप एक काफी अच्छी मूव देख सकते हैं। स्टॉक को 255 और 260 के लेवल पे लेके जा सकती है। तो पहला स्टॉक मेरा हुडको रहेगा, 248 के स्टॉप लॉस से जून शरण फ्यूचर। यस, जी। हुडको। हाँ, दूसरा शेयर कौन सा होगा? हुडको दरअसल हमारे दूसरा डेटाबेस में स्टॉक है नहीं, तो इसको बैंकिंग हम स्पेस अवॉइड से करते अच्छा लग रहा हैं। है। दूसरे शेयर पर फोकस एक करेंगे आपके। दूसरा स्टॉक मेरा रहेगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। अच्छा, एक बताइए। काफी ब्रेकआउट दे दिया है और आज ओपन लो ही बनाया स्टॉक ने। 763 के लेवल्स पे आप बाय कर सकते हैं और स्टॉप लॉस रहेगा स्टॉक में 755 के लेवल्स का। और जैसे आप टारगेट देखें तो 775 टू 785 के लेवल्स पे आज ही आप देख सकते हैं एक बार टारगेट आते हुए। ठीक है, 755 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, 785 रुपए का टारगेट होगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। और आज हम देख रहे हैं कि बैंकिंग फाइनेंशियल आज फिर से ये बाजार को लीडरशिप देने की कोशिश कर रहे हैं। आज का निफ्टी का जो टॉप गेनर है वो है जियो फाइनेंस का, करीब 2% के आसपास की तेजी है। और उसके पीछे पीछे अगर आप देखेंगे, श्रीराम फाइनेंस, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, ये सारे के सारे शेयर उसी स्पेस से। तो अगर आप आईटी में, तो खैर यूएस वाला फैक्टर आ जाता है, वहां पर भी हम देख रहे हैं तेजी हो रही है। अदरवाइज बाजार में आज फिर से दबदबा उन्हीं शेयरों का है जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव हैं। ऑटो, बैंकिंग, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट में भी थोड़ी थोड़ी सी बाइंग होते हुए आज के सत्र में हम देख रहे हैं। हालांकि काफी बड़ी तेजी रियल एस्टेट के शेयरों में हो चुकी है शुक्रवार के सत्र में। इंडेक्स में जो परफॉर्मेंस था ऑलमोस्ट रियल एस्टेट इंडेक्स में वो निफ्टी का डबल था, तो बड़ी तेजी ऑलरेडी उसमें आ चुकी है। तपन जी, आपके रडार पर कोई शेयर जहां पर आप पोजिशनल व्यू लेकर बाइंग करने की सलाह देंगे? हाँ, ये जो आरबीआई का रेट कट है तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में भी फायदा होगा। तो मुझे यहाँ एक स्टॉक अच्छा लग रहा है, वो है इंडियन होटल्स। होटल इंडस्ट्री की बात करें तो अच्छा दौर चल रहा था पिछले 1 साल से, और यहाँ से भी मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि एक तरह से डिस्क्रिशनरी इनकम आती है तो लोग घूमने जाते हैं। प्लस आजकल तो मैरिज और वो सब वहीं हो रहे हैं।
तो ओवरऑल अगर आप देखो तो इनका एवरेज रेवेन्यू पर रूम 14% से बढ़ा है इंडियन होटल्स का। 76 प्रॉपर्टी से इस साल ही ऑलमोस्ट 26 प्रॉपर्टी आई। आगे जाके ये डेट फ्री कंपनी है। और आगे जाके क्या होता है कि कोई भी होटल जब आती है तो इट टेक्स टाइम, 3-4 ईयर्स का लैगार्ड होता है। तो जो करंट ऑक्यूपेंसी अच्छी खासी रहती है, 70% से अबव ऑक्यूपेंसी रहती है। और मेन ये बात है कि ये अपना एवरेज रेवेन्यू पर रूम बढ़ा रहे हैं। तो उसके वजह से इनका EBITDA में आप देखो 14% से 36% का इजाफा हो गया है, बढ़ गया है। सो वो डायरेक्टली इंपैक्ट दिखा रहा है कि किस तरह से डिमांड है, और खास करके लग्जरी होटल्स की। तो वहाँ इंडियन होटल्स एक अच्छा खासा स्टॉक है। ऑफकोर्स बढ़ा है, लेकिन यहाँ से भी अच्छा रहेगा। और दूसरा एक स्टॉक मैं कहूंगा प्राज इंडस्ट्री। प्राज इंडस्ट्री का अभी एक रिसेंटली पार्टनरशिप हुई साउथ अमेरिका में। ओवरऑल अगर ये इथेनॉल में नंबर 1 है, अगर ओवरऑल ग्लोबल शेयर 10%, इंडिया में 55% डोमेस्टिक शेयर्स है। और यहाँ क्या हो रहा है कि एक तरह से अच्छी तरह मार्जिन तो बढ़ ही रहा है, प्लस नेट प्रॉफिट भी 36% से बढ़ रहा है। और एक तरह से लीडर है, वाटर ट्रीटमेंट हो, बायो एनर्जी हो, और वहाँ हर जगह इनका अच्छा खासा निवेश। और यहाँ से भी मुझे अच्छा लग रहा है, और काफी हद तक प्रॉफिट भी बढ़ेगा यहाँ से। तो ये 2 स्टॉक है, इंडियन होटल और प्राज इंडस्ट्रीज, लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, ठीक है। इंडियन होटल्स पर भी आप फोकस करके चल सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी की दिग्गज कंपनी है इंडियन होटल्स। बाजार में थोड़ी थोड़ी सी प्रॉफिट चेकिंग आ रही है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा आएगी। लोअर लेवल बायर्स भी एक्टिव होंगे, बहुत सारे लोग हैं। अभी तो एफआईज की शॉर्ट कवरिंग अभी बाकी है, बाजार को आगे पुश निश्चित तौर पर देगी। लेकिन इस वक्त भी अगर आप देखेंगे तो 50 में से कितने 45 शेयर 40 शेयरों के आसपास निफ्टी में 50 में से 40 शेयर मजबूत आपको दिखेंगे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहतर है। निफ्टी बैंक थोड़ा सा नीचे जरूर आया है। ऊपरी स्तर से अगर आप देखेंगे इंटरडे हाई से तो करीब 200 अंक नीचे आकर करीब 250 अंकों के आसपास की मजबूती के साथ ये कारोबार करता हुआ आपको दिखाई देगा। लेकिन एक शेयर